हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। शॉर्ट में इसको एनबीएफसी कहा जाता है। उसका मीनिंग और इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उसका ना हमारे कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एनबीएफसी को बैंकिंग सेक्टर का एक सप्लीमेंट माना जाता है बिकॉज हमारे कंट्री की जो कॉर्पोरेट सेक्टर की फाइनेंशियल नीड्स है वो सेटिस्फाई करता है एनबीएफसी, एज वेल एज जो कि स्मॉल बोरोवर्स होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको भी लोन देने का काम करता है एनबीएफसी। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो कि जो बैंक है ना, बैंक के अलावा और भी ऐसी सारी इंस्टीट्यूट चलती है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस चलती है जो सिर्फ और सिर्फ लोन देने का ही काम करती है, उनको एनबीएफसी कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो वो डिपॉजिट लेती जनरल पब्लिक से तो वो बैंक कही जाती, बट बैंक और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है एनबीएफसी और बैंक में कि जो बैंक होती है ना वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और उसी पैसों को वो देती है लोन के अंदर, जबकि जो एनबीएफसी होती है ना वो जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लेती। उसके पास या तो ऑलरेडी होगा या तो वो बहुत बड़े लेवल पे बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस वालों से पैसा लेकर के फिर लोन पे देते हैं। तो कहने का मतलब जो एनबीएफसी होती है उसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है बैंक और एनबीएफसी का कि कभी भी एनबीएफसी वाले डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं और कभी भी वो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे जैसा कि आपको बैंक में देखने को मिलता है। बैंक में जाके मैं सेविंग अकाउंट ओपन करवाता हूं, वहां पे जाके मेरे को इंटरेस्ट भी मिलता है। एनबीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनबीएफसी वाले सिंपल है, वो लोग के पास ऑलरेडी पैसा होता है, वो लोग उस पैसों को क्या करते हैं, लोन पे देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना होगा, तो वो एक एनबीएफसी है। फिर आपने सुना होगा मणिपुरम गोल्ड लोन। ऐसी काफी सारी पूरे कंट्रीज में श्रीराम फाइनेंस करके भी है। ऐसे काफी सारी पूरी कंट्रीज में एनबीएफसी चलती है जो बैंक का ही काम करती है, बस एक तरह से डिपॉजिट नहीं लेती, बाकी लोन देने का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, सारा काम करती है एनबीएफसी। इसलिए इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। बैंकिंग होता तो वो डिपॉजिट लेते, बट नॉन बैंकिंग है तो डिपॉजिट नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लोन पे फोकस करते हैं। आगे बात करें हम लोग तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मीनिंग क्या है, तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि एक लोन कंपनी है। मतलब मैंने अभी आपको कहा कि उनका मेन फोकस होता है लोन देना और उस बेसिस पे पैसा कमाना इंटरेस्ट के फॉर्म में। और यहाँ पे इक्विपमेंट लीजिंग भी करती है। मान लो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके पास 10 करोड़ का इक्विपमेंट चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो एनबीएफसी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमको खरीद के दो। मान लो चाइना से मंगाना है या कोई और कंट्री से मंगाना है, जर्मनी से मंगाना है, तो वो सब एनबीएफसी आपको करके देंगे। या कोई भी तरह का म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड है, पता है आपको म्यूचुअल फंड भी एक तरह से एनबीएफसी में आता है बिकॉज म्यूचुअल फंड तो लोगों से डिपॉजिट नहीं लेता, वो लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करवाने का काम करता है। तो इस तरह से एनबीएफसी के काफी सारे अलग अलग एग्जांपल हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। आगे बात करें तो जो एनबीएफसी होता है वो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इक्विपमेंट लीज करना, या तो हायर परचेस फाइनेंस हो गया या लोन और इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारा काम एनबीएफसी का होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, कितने तरह की एनबीएफसी होती है, तो टोटल आज के इस वीडियो में आपको 7 तरह की एनबीएफसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जिसको आईएफसी कहते हैं, दूसरा है एसेट्स फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फंड कंपनी, फिर रेसिडुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज और मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज। इस तरह से टोटल 7 तरह की एनबीएफसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे हम बात करें तो आप लोग को बता दूं कि हमारे जो बीकॉम सेम 3 का कोर्स है जिसकी प्राइस 2399 में 6 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अब वो प्राइस रिड्यूस हो गई है, तो बहुत ही कम रेट में आपको ये वाला पूरा कोर्स मिल जाएगा। 6 के 6 सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे और हमारे अभी काफी सारे बच्चे सेटिस्फाइड है हमारे कोर्स से। और इस सेम में नहीं तो नेक्स्ट सेम में जरूर आप सभी लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना 7202012221 पे, तो हम आपको तुरंत डिस्काउंट कूपन इश्यू करके दे देंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है आईएफसी। आईएफसी जो होती है वो एक तरह से नॉन बैंकिंग
फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, जहां पे 75% मिनिमम उनका पैसा एसेट्स में होता है, ऐसी एसेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पे होती है। यानी कि इन लोग का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देना। मान लो किसी को अपनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उस टाइम पे पैसे कहां से लाएंगे, तो वो किससे लेंगे, आईएफसी से लेंगे। आईएफसी कभी भी ना पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेता, मतलब जनरल पब्लिक से वो पैसा नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लोन देते हैं किनको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाना चाहते हैं। आपको एक और बात बता दूं, ये जो आईएफसी होती है ना, उनके पास एटलीस्ट 300 करोड़ का फंड होना चाहिए। सोचो 300 करोड़ कितनी बड़ी होगी, इनका पूरा लेन देन कितने बड़े लेवल पे होगा। 300 करोड़ का इनका हम लोग कहेंगे कि मिनिमम उनके पास फंड होना चाहिए, तो ही जाके वो आईएफसी के थ्रू लोगों को पैसा दे सकते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन सबको। और यहां पे उनके पास मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो है वो ए और इक्विवेलेंट टू ए होना चाहिए। यानी कि होता है ना क्रेडिट रेटिंग, रेप्यूटेशन मार्केट में अच्छी खासी होनी चाहिए। तो पहला हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। दूसरा आगे हम लोग पढ़ते हैं वो है एसेट फाइनेंस कंपनी, एएफसी कहा जाता है। एसेट फाइनेंस कंपनी एक प्रॉफिट बिजनेस है, जहां पे कंपनी फाइनेंस करती है फिजिकल एसेट्स को, जैसे कि हो गया मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और कार्स, ये सब चीजों को फाइनेंस किया जाता है। तो बहुत इजी हुआ कि किसी को मान लो कार चाहिए, तो कार के ऊपर अगर वो लोन ले रहा है तो वो किस में हुआ, एसेट फाइनेंस कंपनी में हुआ। ऑटोमोबाइल्स है, मशीनरी है, वो सब एएफसी में आता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसको आईसी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसी एनबीएफसी है जहां पे ये लोग क्या करते हैं पता है, अपने पास जो पैसा होता है ना वो इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसको आईसी हम लोग कहेंगे, ठीक है, उसके पास पैसा है, मान लो वो 100 करोड़ मार्केट में लेकर के बैठा है, उसके पास 100 करोड़ है, तो वो क्या करेगा, उस पैसे से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा। या तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, या वो इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड्स में, या तो वो इन्वेस्ट करेगा कोई तरह के बिजनेस के अंदर। तो इस तरह से ये जो आईसी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी सब जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो रिटर्न लेते हैं। मतलब एक तरह से ये भी क्या हुआ, एनबीएफसी हुआ कि भाई बैंकिंग का बिजनेस नहीं कर रहे, बट है ऑफिशियल बिजनेस इनका, इस वजह से इसको एनबीएफसी में रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आईसी इन्वेस्टमेंट। रात दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा अपना बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 4, लोन कंपनी। अच्छा, लोन कंपनी भी हम लोग कहेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आती है, एनबीएफसी में आती है। यहां पे जो कंपनी होती है वो क्या करती है, उनका प्रिंसिपल बिजनेस ही होता है ज्यादा से ज्यादा लोन देना। मतलब लोगों को लोन देना ही इनका मेन काम है, एडवांसेस देना। अब वो कोई भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकते हैं उन पैसों से, बट वो लोग क्या करते हैं, सामने जो है वो एसेट्स को इन्वॉल्व कभी करते हैं तो कभी एसेट्स को इन्वॉल्व नहीं भी करते। मतलब इन शॉर्ट समझो लोन कंपनी है। जैसे आप लोग को नाम दूं बड़ी बड़ी एनबीएफसी का, जैसे टाटा कैपिटल है, ठीक है, डीएचएफएल है, नाम सुना होगा, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विस है, एलआईसी है, फिर इंडियन बुल्स होम लोन है। ऐसी काफी सारी लोन कंपनी होती है जो क्या करते हैं, जिनका काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करना। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े तो पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल बेनिफिट फंड कंपनी, जिसको एमबीएफसी कहा जाता है। तो आपको पता है जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट था ना, बिजनेस जो था म्यूचुअल फंड का, वो 1963 से आया था और ये बिजनेस की शुरुआत यूटीआई के द्वारा की गई थी, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको ये भी बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है, ठीक है, वो सब एनबीएफसी है। ये चीज याद रखना, जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड की कंपनी है, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो या फ्रैंकलिन हो या आपका एसबीआई हो या एक्सिस हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी तरह का म्यूचुअल फंड की कंपनी क्यों ना हो, रिलायंस है, निप्पॉन है, काफी सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो सब लोग एनबीएफसी में आते हैं। और यहां पे पता है क्या होता है, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूं, और ये लोग काम कैसे करता है। तो जैसे देखो मैं हूं, ठीक है, मेरी ना एसआईपी चलती है, एसआईपी इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो मैं क्या करता हूं, ये सब एनबीएफसी को मैं पैसा दे देता हूं, और मेरे जैसे ऐसे हजारों में तो कहता हूं लाखों लोग होंगे जो ऐसे बहुत सारे पैसे देते हैं। अब मान लो कि कंपनी के पास बहुत बड़े लेवल पे पैसा आ गया, ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है, तो हम इसको कहेंगे एनबीएफसी। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो क्या करती है, अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई कर लेती है। कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करती, अगर कोई एक स्टॉक में करती लॉस हो जाता तो कंपनी का पूरा लॉस। बट इनका काम ऐसा नहीं होता, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको पता है ये पैसा मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, जिसको हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या तो पोर्टफोलियो मैनेजर भी कह सकते हैं। और ये वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, रात दिन मार्केट में हमारा पैसा कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए वो देखते हैं।
तो कहने का मतलब ये पूरा जो काम है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाता है और इनको ही म्यूचुअल बेनिफिट फंड कंपनी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये जो एनबीएफसी है वो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 620A के अंडर रजिस्टर्ड भी की जाती है। और यहाँ पे मैंने काफी सारी कंपनीज के जो है वो फोटोज दे के रखे हैं जिसमें अलग अलग ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 6, रेसिड्यूअर नॉन बैंकिंग कंपनीज, आरएनबीसी इसका नाम है। आरएनबीसी एक ऐसी एनबीएफसी मानी जाती है जो अलग अलग तरह की स्कीम्स लाती है। ठीक है, स्कीम्स लाती है और लोगों से वो पैसा एक्सेप्ट करती है। मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल मैं समझाता हूं। आपको पता है बैंक में अलग अलग तरह की स्कीम चलती है, बहुत से लोग उससे अवेयर नहीं होते, तो इसी तरह की स्कीम्स इन तरह की एनबीएफसी में देखने को मिलती है जिसका मेन पर्टिकुलर प्रिंसिपल यही है कि लोगों से डिपॉजिट ले और उनको अलग अलग तरह की स्कीम्स प्रोवाइड करे। अच्छा, उनका भी इसमें फायदा तो होता ही है, सीधी सी बात है, बिजनेस है तो ये लोग फायदा तो करते ही है, बट लोगों से अलग अलग तरह की स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करवाने का काम इनका होता है। और यहां पे वो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पे आरबीआई के डायरेक्शन के अंडर होता है। आरबीआई के डायरेक्शन 1987 के अंडर ये लोग पूरी एक्टिविटी को वर्क करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देखने जाए तो इसमें लोग से पैसा लिया जा रहा है, इसलिए यहां पे आरबीआई एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और यहां पे आरएनबीसी को जो है वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ता है। देखो अभी तक जितनी भी थी ना एनबीएफसी, उसमें इतना कंपलसरी नहीं था आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड करना, बट आरएनबीसी को हमेशा रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ता है, कंपलसरी है, बिकॉज यहां पे लोगों से वो पैसा ले रहे हैं इसलिए। बोलो क्लियर हुआ। हाँ, ये थोड़ी अलग तरह की एनबीएफसी थी, बट इसका काम ही ये है कि लोगों को अलग अलग तरह की स्कीमों में पैसा डलवाना। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर वही 25 दिन में पैसा डबल, नहीं भाई वो तो पिक्चर में था, फिर हेरा फेरी में, ये वाला वो नहीं है। ठीक है, ये हाँ ऐसी सब स्कीम्स होती है कि भाई आपको 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा या 10 साल के अंदर, ऐसी सब स्कीम्स होती है इसके अंदर, बट आपको बेनिफिट करवा के देती है, उनका तो उससे भी ज्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बात करें 7, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज, एमएनबीसीज। ये जो एमएनबीसीज होती है वो एक ऐसी कंपनी है जो चिट फंड बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, इनके डिपॉजिट को ध्यान रखती है और कभी भी उनके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती, बट उनको देखती रहती है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे लोगों के पैसों से। एक्चुअली में ना ये कैसे होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक तरह का चिट फंड बिजनेस है, इसमें क्या होता है पता है कि जैसे मान लो आप हो, आपका दोस्त है, उसका भी एक दोस्त है, आप 4-5 लोग मिल करके इस तरह की एनबीएफसी में पैसा डाल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो हर महीने आप 10-10 हजार रुपए डाल रहे हो, तो क्या होगा कि उसके पास बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा कि आप में से किसी एक का नंबर निकलेगा, उसमें से चीट निकलेगा, चिट्ठी निकलेगी, उसमें से अगर आपका नाम आया तो वो सारा पैसा आप ले जाओगे, फिर वापस आपको 10-10 हजार रुपए नेक्स्ट मंथ वापस देने। तो इसी तरह की अलग अलग तरह की चिट फंड इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग लकी ड्रॉ भी कह सकते हैं, हम लोग लॉटरी सिस्टम भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह का चिट फंड बिजनेस ये लोग चलाते हैं जिसको मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। आपको ये भी बता दूं यहां पे मैंने कुछ नाम दिए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, मेन कौन सी बड़ी बड़ी जो है हमारे कंट्री में, तो एक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर एक है बजाज फाइनेंस, फिर एक है मुथूट फाइनेंस, फिर एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बुल्स होम्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये थे 10 अलग अलग तरह के एनबीएफसी के नाम। तो ये पूरा वीडियो में हमने टोटल 7 तरह की एनबीएफसी के बारे में देखा। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।